वेलकम टू आवर चैनल करियर कनेक्ट सर्विसेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं रजिस्ट्रेशन को लेके एंड चॉइस फिलिंग को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर की काउंसलिंग में या उससे पहले की काउंसलिंग में बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस। ये बहुत सारी चीज़ें आपकी बचा देगा। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो उसका बहुत डिसएडवांटेज होता है, आप अपनी अच्छी रैंक पे उन कॉलेजेस को नहीं ले पाते हैं। थ्रू आउट द काउंसलिंग आपको ध्यान देना है कि आपकी जेईई में अगर आपने कैटेगरी यूज नहीं किया है तो आप यूपी सेट में आप अपनी कैटेगरी को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने जेई में ईडब्ल्यूएस कोटा यूज नहीं किया है तो आप यूपी सेट में ईडब्ल्यूएस कोटा यूज कर सकते हो। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपको क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, ठीक है ना। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। आप लोग इसे खुद घर पे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं लगेंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है साइबर कैफे के थ्रू करवा लेते हैं। मैं बिल्कुल भी इस बात को एग्री नहीं करता, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं है आपको कैटेगरी के लेके एंड सब कैटेगरी को लेके, उसको कुछ पता ही नहीं है कि आपको कितना एडवांटेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जनरल कैंडिडेट है तो उसको यूपीजीई सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो उसको ये यूपीजीई सेलेक्ट करना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं यूपीजीई में लाइक करता हूँ। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल एक ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं यूपीएससी में, सॉरी अगर ओबीसी है तो यूपीबीसी में लाइक करता हूँ, यूपीएससी में लाइक करता हूँ। अगर एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने अपनी स्कूलिंग आउटसाइड यूपी से करी है तो उसको पता होना चाहिए कि वो यूपी जीडी में काउंट होता है, बट उसके पास डोमिसाइल, उसके मदर फादर की डोमिसाइल जो है वो यूपी की है। तो इन सारी चीज़ों का आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पूछी जाएंगी। अगर रजिस्ट्रेशन में आपने इसमें कुछ भी गलत किया, आपको फर्दर इसको अपग्रेड करने का चांस नहीं दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सोच समझ के करना है। आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन की लिंक देखी एंड तुरंत रजिस्टर करने लग गए। आप वेट करिए, ठीक है ना। आराम से अपना टाइम लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में रखिए जिसको आपको अपलोड करना है ना। उसको रीनेम कर लो उसी हिसाब से। जैसे इनकम प्रूफ है तो इनकम प्रूफ डॉट पीडीएफ, है ना। ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ओबीसी सर्टिफिकेट डॉट पीडीएफ, ऐसे एक्सटेंशंस बना लो जिससे आपको प्रॉपर ध्यान रहे कि आप ओबीसी सर्टिफिकेट में ओबीसी ही अपलोड कर रहे हो, गलती से ओबीसी सर्टिफिकेट में अपना इनकम प्रूफ या डोमिसाइल नहीं अपलोड कर दे रहे हो। तो इन सारी चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जिसकी आपको बिल्कुल नीड नहीं है काउंसलिंग में, लाइक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसकी कोई भी नीड नहीं होने वाली है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको प्लीज जाके देख लेना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगने, नहीं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, लेकिन आपको बहुत एक्यूरेसी रखनी है आपके डॉक्यूमेंट्स में फिल करने में। आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन में गलती से भी सब कैटेगरी में कोई गलती कर दी, आपको जनरल रैंक पे कंसिडर कर दिया जाएगा और आपको बहुत सारे जो एडवांटेजेस मिलने वाले होंगे वो आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करो। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ड्यू टू आप चले जाते हैं साइबर कैफे वालों की हेल्प से एंड वो कुछ भी एंटर कर देता है, यूपी जीई की जगह यूपी जीडी डाल देता है। तो ऐसे में आपकी बहुत प्रॉब्लम होती है। सोच समझ के आप खुद इस प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा आप एक बार गो थ्रू करिए इसको, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को अच्छे तरह से गो थ्रू करो। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई कीवर्ड यूज हो रहा है, जैसे यूपीजीडी यूज हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए यूज हो रहा है ना। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सो गाइस, चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेजर प्ले रोल करता है। अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग के लिए, तो आप जान लो कि यूपी सेट में चॉइस फिलिंग, अगर हम प्रॉपर यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के लिए बात करें तो यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग में अराउंड 21 गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो होंगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होंगी, तो 21 अकेला गवर्नमेंट कॉलेज एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होंगी। ऑलमोस्ट सब में 4 to 5 ब्रांचेज हैं, तो आप इनका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा लो कि काफ़ी सारी चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ सकती है अगर आपकी रैंक हाई है। मैं ये नहीं कहता कि सारी चॉइस फिलिंग आपको करनी चाहिए, आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या सुटेबल है आपको देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पूरी लिस्ट तैयार करनी चाहिए। मैं आपको एक शो कर देता हूँ कि एक एक्चुअल चॉइस फिलिंग कैसे की जाती है काउंसलिंग में, ठीक है।
अभी से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मेरे को चॉइस फिलिंग में रखना क्या है, आपको ऐसा भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी रैंक क्या है, ठीक है। उस रैंक के हिसाब से आपको मिलने वाला क्या है, उसका एरिया अच्छे से पता होना चाहिए। क्या पता आपकी रैंक बहुत अच्छी हो और आप बहुत गलत कॉलेजेस को फिल कर रहे हो, जो कि आपको बड़े इजीली अलॉट हो जाएंगे, एंड आपको बाद में पता चलेगा कि नहीं, मुझे तो इससे अच्छे कॉलेज मिल सकते थे अगर मैंने चॉइस फिलिंग को बहुत ढंग से की होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, नंबर 1 पे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ का कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि इसका कट ऑफ नो डाउट काफी हाई जाएगा यूपी सेट की काउंसलिंग में। जेई के थ्रू अगर बात करें तो परसेंटाइल आप मान के चलो कि 30,000 के आसपास ये क्लोज हो जाएगा, 30 से 35,000 या 40,000 के आसपास आप मान के चलो इसकी सीएसई बंद होने वाली है। तो आपको पता है कि इसकी सीएसई का टॉपर नंबर 1 पे रखना है, इसके मिलने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप इसको टॉप पे रखो, ठीक है। अगर हम आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की लखनऊ की बात करें तो एक नया ब्रांच ऐड हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस ब्रांच के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, ये ब्रांच है क्या। काफी लोगों को इस ब्रांच के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन ये ब्रांच नया ऐड हुआ है, तो इसको आप सेट कर सकते हो इस तरह से अपने चॉइसेस में, टॉप टू बॉटम। टॉप में जो सारे बेस्ट चॉइसेस हैं, जो आपके लिए बेस्ट हैं, वो सेव करो, और बॉटम में बढ़ते रहो आराम से धीरे धीरे चॉइसेस को आप देखते रहो। आप कुछ ऐसा बना सकते हो कि आपको जिसमें मीडियम चांसेस हैं मिलने के, ठीक है, ये आपको मिल सकते हैं आराम से। जैसे कमला नेहरू की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली है, या बुंदेलखंड की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली है, या जेएसएस की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली है। ये आपका अच्छा आइडिया होना चाहिए। या कमला नेहरू का इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिल रहा है। अब ये कुछ ऐसे कॉलेजेस भी होंगे जो बड़े आराम से आपको मिल रहे हैं, जैसे अजय कुमार गर्ग की कंप्यूटर साइंस आपको बड़े आराम से मिल रही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एंड टेक्नोलॉजी इलाहाबाद का जो कंप्यूटर साइंस है, आईआरटी इलाहाबाद एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसको सेमी गवर्नमेंट कंसीडर करते हैं। ये सेमी गवर्नमेंट था, 2017 के बाद इसको प्राइवेट ही कंसीडर किया जाता है। ऑल्दो कट ऑफ इसका काफी हाई जाता है, क्योंकि काफी लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। आप लोग अच्छे से इसके बारे में रिसर्च कर लेना चॉइस फिलिंग करने से पहले, ठीक है। ये मेरा सजेशंस है आपके लिए। इनिशियली कट ऑफ काफी हाई रहता है, बट ये अभी फुल्ली प्राइवेट कॉलेज में कन्वर्टेड है ना। एंड अगर हम उसी के हिसाब से, जैसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर आपको मिल रहा है, गलगोटिया, ये सारे ब्रांचेस आपको बड़े इजीली मिल रहे हैं, तो इनको सबसे नीचे रखना है। जो बड़े इजीली मिल रहे हैं उनको सबसे नीचे रखना है, और जिनको मिलने के चांसेस हैं उनको उससे ऊपर रखना है, एंड जिनके कम चांसेस हैं उनको सबसे ऊपर रखना है। क्योंकि ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट हुई, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में आपको अजय कुमार गर्ग की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अलॉट हो गई। अब क्या होगा, एल्गोरिथम ना ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। मतलब ये सारे ऑप्शंस आपके लिए नल एंड हो जाएंगे, मतलब इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके लिए। तो आप बस ऊपर टॉप अप्रोच की तरफ बढ़ोगे एंड उसी के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग करोगे। तो मतलब मान के चलिए फर्स्ट राउंड में आपको ये अलॉट होता है, तो चांसेस हैं गाइस कि सेकेंड राउंड में आपको कमला नेहरू की इलेक्ट्रॉनिक्स अलॉट हो जाए। फिर उसके बाद अगर आप थर्ड राउंड में जाते हो तो और अपग्रेड हो जाए, आपको जेएसएस की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाए। एंड अगर थोड़ा और ऊपर, अगर फोर्थ राउंड तक जाओ आप लोग, तो आपको हो सके कि जेएसएस की कंप्यूटर साइंस मिल जाए, इसमें आप आ सकते हो। या हो सके आपको जेएसएस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाए, तो ऊपर आप देखो बढ़ सकते हो आराम से। तो कभी भी गलती से ऊपर में कोई गलत ब्रांच या कोई गलत कॉलेज मत सेलेक्ट कर लेना। ये एक बेस्ट अप्रोच है चॉइस फिलिंग की। आपको पता होना चाहिए कि आपको चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। बहुत अच्छा आइडिया रहेगा तभी चॉइस फिलिंग अच्छी होगी। मैंने ऑलरेडी कहा है कि 50% काम आपका चॉइस फिलिंग कर देगा। आपकी रैंक भले ही खराब हो, बट अगर चॉइस फिलिंग काफी अच्छी है, नो डाउट आपको अच्छा कॉलेज अलॉट होगा, क्योंकि कॉलेजेस बहुत सारे हैं। मैंने बताया कि 21 के आसपास आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, एंड बहुत सारे 20 के आसपास आप मान के चलो। ऐसे तो टोटल 400 कॉलेज हैं AKTU के अंदर। तो आप कंसीडर करो कि 400 कॉलेजेस में आपके पास 1600 के आसपास या अबव 2000 के आसपास चॉइसेस भरने को मिलेगी। तो बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ, मिस्टेक्स उनके प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जाते हैं साइबर कैफे की हेल्प लेते हैं, या फिर जन सेवा केंद्र के आसपास जाते हैं, और वो कुछ भी रैंडम उनके चॉइस फिलिंग में फिल कर देते हैं। एक एग्जांपल बताऊं, आनंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग AKTU का एक अच्छा कॉलेज नहीं माना जाता, बट फर्स्ट राउंड के एनालिसिस के बाद उसकी मैक्सिमम CSE की सीटें भर जाती हैं। उसका रीजन यही है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आनंद को सबसे ऊपर रख देते हैं, ये मान के कि चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर आ रहा है तो ये बेस्ट कॉलेज होगा।
तो ऐसा आपको नहीं करना है, चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे ढंग से करनी है जिससे आपको बेटर ऑप्शंस अलॉट हो। एंड चॉइस फिलिंग ऐसी करो कि चारों राउंड तक आप जा सको उसके थ्रू, बार बार आपको चेंजेस ही ना करने पड़े उसमें, ठीक है ना। तो ऐसा चॉइस फिलिंग रखो कि आप एक बार कुछ भी आपको अलॉट होता है, मान के चलिए जैसे मैंने एग्जांपल बताया, उसके बाद आपके चांसेस हैं कि आपको अपग्रेडेशन ही मिले। कमला नेहरू की आईटी अलॉट होती है तो अगले राउंड में जेएसएस मिले, उसके अगले राउंड में आपको मान के चलिए कि एकदम सीधा आपको कमला नेहरू की सीएससी मिल जाए, ठीक है, आईटी से। तो इन सब चीजों का बहुत, एक तो ये भी ध्यान रखना है कि कमला नेहरू की सीएससी के बाद बुंदेलखंड की सीएससी रखनी है या कमला नेहरू की आईटी रखनी है, इनका कंफ्यूजन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। उसी हिसाब से ऑर्डर वाइज, बिट वाइज वाइट चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कमला नेहरू के सीएससी से ऊपर आती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इतना हाई कट ऑफ इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है इसके सीएससी के अकॉर्डिंग। तो इन चीजों को आपको डिस्कस अच्छे से आपको पता होना चाहिए। गाइज हम चॉइस फिलिंग गाइडेंस में सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, काफी सारी चीजों के लिए आपकी हेल्प हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, है ना। इनिशियली हमने चॉइस फिलिंग को लेके एक अपना इनिशियली एक पैकेज रखा है 1499। इसको हमने पहले 3000 में अनाउंस किया था 2 पैकेजेस के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउट है कि आप 1 पैकेज का क्या चार्ज करते हैं। तो 1 पैकेज का हम लोग 1499 ही चार्ज करते हैं। इसमें हम एक्सपर्ट्स आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट करके देते हैं। आपको 20 to 30 मिनट्स का एक कॉल सपोर्ट प्रोवाइड होगा। उसके बाद हम चॉइस फिलिंग आपकी करेंगे। उस कॉल सपोर्ट के बेसिस पे जो भी आप इनपुट दोगे या जो भी आपको चॉइसेस लग रहे हैं, आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, किसमें इंटरेस्ट है, आपके ब्रांच, ट्रेड्स एंड सारा कुछ हम इसमें पूछेंगे। उसके हिसाब से अपना डाटा तैयार करेंगे और डाटा सेट के बेसिस पे आपकी चॉइस फिलिंग हम लोग खुद करके देंगे। ये उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा भी डाउट है कि वो चॉइस फिलिंग में अच्छा नहीं कर सकते हैं, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है यूपी के कॉलेज का, या फिर उनको ये 400 कॉलेजेस के आसपास का कुछ आइडिया ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि 4-5 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे 400 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए इस बारे में, ठीक है। और अब जो भी हम लोग अलॉट करेंगे, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। गाइज हमने इस वीडियो का कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ कर रखा है। इसका रीजन ये है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं यूट्यूब सेक्शन पे, और बहुत सारे लोग जो कमेंट्स करते हैं उनका लोग गलत रिप्लाई दे देते हैं कि आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। वी वॉन्ट डैट कि आप किसी को ऐसे भटका दो चॉइस, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर रहता है काउंसलिंग का एक स्टूडेंट्स के लिए, अगले 4 to 5 ईयर्स के लिए उसका लाइफ डिसीजन मेकिंग, इसको आप कह सकते हो। तो नो डाउट हमारा 999 का प्रीमियम भी है जिसमें हम लोग आपको CFA प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हम आपकी चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे बट आपको CFA प्रोवाइड कर देंगे। एक गूगल फॉर्म इनिशियली हम आपको देंगे, उसमें आपको सारे चॉइसेस आपको इनपुट करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको CFA हम मेल के थ्रू आपको सेंड कर देंगे। इसमें भी आपके चॉइसेस अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड लोकेशन प्रेफरेंस वाइज हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट भी आपको हम ईमेल सपोर्ट एंड चैट सपोर्ट भी इसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। 999 का प्रीमियम भी हमारा है ही, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों को आप अवेल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप जितना जल्दी से रजिस्टर करना चाहो रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग रजिस्टर्ड हैं एंड हम इसको जल्दी से क्लोज कर देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि काफ़ी सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में कवर हुए होंगे।